हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली दो क्लासेस में हमने क्वेश्चन किया था जहाँ पर हमें दिया हुआ था बैलेंस एज पर कैश बुक, चाहे वो डेबिट बैलेंस दिया हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस दिया हो। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर हमें दिया होगा बैलेंस एज पर पासबुक। ध्यान में वही चीज़ रखनी है हमने, कौन सही है कौन गलत है। मेथोडोलॉजी बिल्कुल सेम रहने वाली है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पूरी कंसंट्रेशन से हमने क्वेश्चन करना है और दिमाग में यही चलना चाहिए हर एक स्टेटमेंट को पढ़कर कि सही कौन है क्वेश्चन में और गलत कौन है। तो हम लोग करने लगे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। यहाँ लिखा है ऑन 31st December 2016 passbook shows a debit balance overdraft of ₹10,000. From the following particulars prepare a bank reconciliation statement. तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन 31st December 2016 पासबुक शोड अ डेबिट बैलेंस, यानी कि डेबिट बैलेंस क्या होता है इन केस ऑफ पासबुक। इन केस ऑफ कैश बुक तो डेबिट बैलेंस होता है पॉजिटिव बैलेंस, जो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं और रीजनिंग भी देख चुके हैं कि क्यों डेबिट बैलेंस होता है। इन केस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट, एक नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक कितना ₹10,000। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। तो यहाँ मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया है। ऊपर हम लोग लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st December 2016। तो जैसा कि मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि आपने हमेशा ध्यान रखना है कौन सी डेट को हम ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। इसका मतलब है उस दिन का बैलेंस हम लोग रिकंसाइल करने लगे हैं। इन दिस केस 31st December 2016। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें डेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि उस डेट के बाद अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो उसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो हमने डेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। 31st December 2016 की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये वाला जो कॉलम है ये है हमारा पर्टिकुलर्स का, जहाँ पर हम सारी डिटेल्स लिखने वाले हैं कि कौन सा बैलेंस था, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हम लोग कर रहे हैं और लास्ट में जो बैलेंस हमारा रिकंसाइल होके निकलेगा। और ये वाला जो कॉलम है ये है अमाउंट इन रुपीज़। तो जो बच्चे दो कॉलम्स कर बनाते हैं फॉर अमाउंट प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स, वो वैसे ही करें। प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स के लिए दो डिफरेंट कॉलम्स बनाएं। तो अभी तक जो हमने चीज़ पढ़ी वो क्या थी कि हमारी पासबुक ओवरड्राफ्ट दिखा रही है 10,000 का। तो सबसे पहली चीज़ हमने करनी क्या होती है, हमने मानना होता है कि क्वेश्चन में जिसका बैलेंस हमें गिवन होगा वो गलत है, क्योंकि एक को गलत मानेंगे तभी जाके तो एडजस्टमेंट्स करेंगे सही के हिसाब से और फिर ही हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक रिकंसाइल होता है। तो हमने ध्यान रखना है जिसका क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है कंसिडर इट टू बी रॉन्ग। इन दिस केस बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, तो पासबुक का जो बैलेंस है वो 10,000 नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ वर्किंग नोट में लिखते हैं, जो हर एडजस्टमेंट से पहले हमने देखनी होती है कौन सही है कौन गलत है। बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है तो पासबुक गलत है, कैश बुक सही है। यहाँ पर हम लोग बनाएंगे अपने वर्किंग नोट्स। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ लिखी हमने कि इस बार क्वेश्चन में पासबुक हमारी गलत है और कैश बुक सही है। इस चीज़ को देखकर हर एक एडजस्टमेंट का इफ़ेक्ट देना है। हमने एक एडजस्टमेंट को देखकर ये नहीं देखना कि करेक्ट होना क्या चाहिए था, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आगे समझ आता जाएगा, लेकिन हम लोगों ने हर एडजस्टमेंट को देखकर यही सोचना है कौन सही कौन गलत। इन दिस क्वेश्चन पासबुक इज रॉन्ग एंड कैश बुक इज राइट। तो जो पासबुक ने किया है वो इफेक्ट हटाओ और जो कैश बुक ने किया है वो इफेक्ट हमने देना है। तो हमें दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट 10,000 का, तो नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में।
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर 10,000। तो नेगेटिव आइटम अगर कोई होती है तो पहले आइटम लिख दो, पहले अमाउंट लिख दो यहाँ पे, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट लिखो। और अगर पॉजिटिव हमारा होता है तो पहले स्टेटमेंट लिखो, फिर यहाँ पर अमाउंट लिखो। इससे क्या होता है, आपका ब्रेन उस तरीके से ट्रेन हो जाता है कि जब भी नेगेटिव आइटम आएगी आप ब्रैकेट लगाना यहाँ पर नहीं भूलते हैं। और जो प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स करके कर रहे हैं, माइनस आइटम्स के नीचे आपने लिखना है 10,000, क्योंकि ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है एज पर पासबुक। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ये हमें क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक, ब्रैकेट में लिख रही हूँ यहाँ पे क्या है, ये ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है एज पर पासबुक। कितना, 10,000 का ओवरड्राफ्ट है। फिर से बोलूँगी, पासबुक गलत है इस क्वेश्चन में और कैश बुक सही है। आगे पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फर्स्ट लिखा है चेक्स अमाउंटिंग टू ₹8,000 ड्रॉन ऑन 25th December, ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹3,000 वर कैश्ड विद इन 31st December। तो ये एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, चेक्स वर ड्रॉन, कितने के, 8,000 के चेक्स हमने ड्रॉ किए थे। चेक्स ड्रॉ करना मतलब चेक्स काट देना। हमने चेक्स काटे थे 8,000 रुपये के टोटल, किस डेट को, 25th December को। तो इसलिए डेट को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 25 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर से पहले हमने 8,000 रुपये के चेक काट दिए थे। हमने मतलब कैश बुक में हमने 8,000 रुपये के चेक्स काट दिए थे, मतलब कि 8,000 रुपये से अपना बैलेंस कैश बुक में कम कर लिया था। तो हमें अच्छे से पता है हमने क्या करना होता है। हर एडजस्टमेंट को देख के हमने देखना है कैश बुक में क्या हुआ, पासबुक में क्या हुआ, और फिर हम देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। उस हिसाब से हम लोगों ने नेट इफेक्ट देना होता है। वर्किंग नोट नंबर 1 बनने जा रहा है यहाँ पर, वहाँ लिखा है 8,000 के चेक्स हमने ड्रॉ किए हैं, तो मतलब कि कैश बुक में हमने 8,000 से अपना बैलेंस कम कर दिया है, क्योंकि 8,000 के चेक्स हमने काट दिए किस दिन, 25 दिसंबर को। तो कैश बुक में क्या हुआ है, कैश बुक में हमने माइनस कर दिए हैं 8,000 रुपये। पर आगे वहाँ क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर तक ओनली चेक्स अमाउंटिंग टू 3,000 वर कैश। हमने तो कैश बुक में 8,000 रुपये कम कर लिए, क्योंकि हमने तो मान लिया कि 8,000 के चेक्स हमने काट के दे दिए, तो 8,000 से हमारा बैलेंस कम हो गया। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, सिर्फ 3,000 के जो चेक्स हैं वो एक्चुअली में कैश हुए हैं विद इन 31 दिसंबर। तो उसके बाद के जो चेक्स कैश हुए होंगे वो इस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि हम कब की बना रहे हैं, 31 दिसंबर। तो तब तक जो कैश हुए वही पासबुक ने किया होगा। तो एक्चुअल में जो बैलेंस कम हुआ था वो 3,000 से कम हुआ था। तो पासबुक में क्या हुआ होगा, लिखेंगे हम लोग, PB लिखा है पासबुक को, तो पासबुक में सिर्फ 3,000 से बैलेंस कम हुआ, क्योंकि सिर्फ 3,000 वाले चेक्स ही विद इन 31 दिसंबर कैश हुए। एक्चुअल में बैलेंस उतना ही कम हुआ। तो पहली चीज़ हमने कर ली, हमने देख लिया कैश बुक में क्या हुआ और पासबुक में क्या हुआ। अब हम लोग देखते होते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन बच्चों को जो सीधा ही ये क्वेश्चन वाली वीडियो पे आए हैं कि पहले जाकर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक पूरे तरीके से समझें, जहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है और पूरी मेथोडोलॉजी बताई गई है, कैसे करके ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारी जो है बनती है, और फिर ही जाकर ये क्वेश्चन करिए। फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो कैश बुक में 8,000 रुपये कम हुए हैं और पासबुक में 3,000 रुपये से बैलेंस कम हुआ है। अब देखना है कौन सही कौन गलत। इन दिस केस पासबुक इज रॉन्ग एंड कैश बुक इज राइट। तो पासबुक में तो माइनस हुए हैं 3,000, लेकिन पासबुक तो गलत है। सही कौन है, सही है कैश बुक, उसने 8,000 से बैलेंस कम किया हुआ है, और पासबुक में सिर्फ 3,000 से बैलेंस कम हुआ है। कैश बुक सही है तो 8,000 माइनस होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 3,000 माइनस हुआ है। तो कितना माइनस और करना पड़ेगा, 5,000 और माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज कैश बुक इज राइट एंड पासबुक इज रॉन्ग। तो नेट इफेक्ट हमारा क्या निकला, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इफेक्ट स्टार लगाकर, माइनस करना पड़ेगा कितना, 5,000 रुपये हमें माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि कैश बुक सही है, उसने 8,000 माइनस किया हुआ है, लेकिन पासबुक में तो सिर्फ 3,000 ही माइनस किया हुआ है।
तो और 5,000 माइनस होना चाहिए ताकि कैश बुक के बैलेंस तक हम पहुंच सके। तो टोटल हमें 5,000 और माइनस करना पड़ेगा रिकंसाइल करने के लिए बैलेंस। तो अब 5,000 ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा हमारा नेगेटिव अमाउंट, यहाँ पर लिखनी है -5,000। ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया 5,000। साथ ही में हम लोग लिखेंगे अब स्टेटमेंट, यहाँ पर हम लोग लेस कर रहे हैं, लेस चेक्स ड्रॉन बट नॉट cashed till 31st December। चेक्स हमने ड्रॉ तो कर दिए थे, काट तो दिए थे, लेकिन अभी तक उसको कैश किया ही नहीं गया। तो 5,000 हमारे को एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक में 8,000 माइनस किया है, पासबुक में सिर्फ 3,000 माइनस किया है, 5,000 और माइनस करना पड़ेगा। सेकंड देखेंगे, यहाँ लिखा है चेक्स पेड इन फॉर कलेक्शन अमाउंटेड टू ₹50,000 बट चेक्स ऑफ ₹22,800 were credited on 2nd January 2017। अब आगे लिखा है चेक्स पेड इन फॉर कलेक्शन ₹50,000 बट चेक्स ऑफ ₹22,800 were credited on 2nd January 2017। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें हर एक चीज़ का अच्छे से मतलब पता है। चेक्स पेड इन फॉर कलेक्शन का मतलब हमने अपने चेक्स डिपॉजिट कर दिए थे, जमा करवा दिए थे, हमें किसी से पैसे आने थे, तो हमने जो चेक्स उन्होंने हमें दिए, हमारे डेटर्स ने, वो हमने जाके जमा करवा दिए। तो कैश बुक में हमने क्या किया, 50,000 से हमने अपना बैलेंस बढ़ा दिया होगा, क्योंकि हमने तो वो 50,000 के जो चेक्स थे वो जमा करवा दिए। सीधा वर्किंग नोट पे जा रही हूँ यहाँ पर। तो सेकंड हम लोग बना रहे हैं वर्किंग नोट। कैश बुक में क्या किया होगा, 50,000 के चेक्स वो पेड इन फॉर कलेक्शन, मतलब कि 50,000 से कैश बुक में बैलेंस हमने बढ़ा लिया होगा। तो प्लस 50,000 हमने किया होगा कैश बुक में। लेकिन वहाँ क्या लिखा हुआ है कि 2nd जनवरी 2017 को 22,800 के जो चेक हैं वो 2nd जनवरी को हमारे जो है क्रेडिट हुए हैं, मतलब कि हमारा जो बैलेंस है 22,800 वो 2nd जनवरी को हमारा बढ़ा है। तो हम कब की बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, 31 दिसंबर 2016 की हम बना रहे हैं, लेकिन 22,800 वाले जो चेक थे वो तो 2nd जनवरी 2017 को हमारे क्रेडिट हुए हैं। उस दिन बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ाया होगा। तो टिल 31 दिसंबर कितना बैलेंस बढ़ा होगा हमारा पासबुक में, वो बढ़ा होगा 50,000 माइनस 22,800, मतलब कि कितना 27,200, 27,200 हमारा बैलेंस बढ़ा होगा पासबुक में। तो पासबुक में कितना बढ़ा होगा, 50,000 बढ़ना चाहिए था। लेकिन जो 22,800 वाले चेक थे वो कब क्लियर हुए हैं, ये 22,800 वाले तो क्लियर हुए हैं 2nd जनवरी को, मतलब कि इस डेट के बाद। तो इसका इफेक्ट यहाँ नहीं दिया होगा। तो एक्चुअल में पासबुक में कितना बढ़ाया गया होगा, 50,000 माइनस 22,800, जो कि कितना बनता है 27,200 से बैलेंस बढ़ाया गया होगा पासबुक में। तो आई होप सभी को समझ आ रहा हो। यहाँ पे क्या हुआ है, हमने कुछ चेक्स जमा करवाए थे बैंक में, तो कैश बुक में हमने पूरा ही बैलेंस बढ़ा लिया, कितना 50,000 का। तो हुआ क्या, टाइमिंग डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंसेस आते हैं इसीलिए तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारी बनती होती है। तो टाइमिंग डिफरेंस आया और एक्चुअल में जो 22,800 वाले जो चेक थे, चेक्स अमाउंटिंग टू 22,800 वो एक्चुअली क्रेडिटेड, बैलेंस कब बढ़ा, ऑन 2nd जनवरी। तो 31 दिसंबर तक कितना बढ़ा होगा, 50,000 माइनस 22,800, मतलब कि 27,200 जो बैलेंस है वो पासबुक में बढ़ा होगा। तो अब हम लोगों ने देख लिया है कैश बुक में क्या हुआ, पासबुक में क्या हुआ। अब तो आसान सी चीज़ करनी है कि कौन सही है कौन गलत है, उस हिसाब से इफेक्ट देंगे। इन दिस केस पासबुक इज रॉन्ग एंड कैश बुक इज राइट। तो कैश बुक में कितना बढ़ाया हुआ है 50,000, लेकिन पासबुक में कितना बढ़ाया हुआ है सिर्फ 27,200। कितना और बढ़ाना पड़ेगा, 22,800 और बढ़ाना पड़ेगा, ताकि कैश बुक का बैलेंस हम मैच कर सकें। तो इफेक्ट क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे मैंने लिखा इफेक्ट, यहाँ लगाया स्टार। कैश बुक में बढ़ाया हुआ है 50,000, कैश बुक सही है, लेकिन पासबुक में तो सिर्फ कितना बढ़ाया हुआ है 27,200। कितना और बढ़ाना पड़ेगा, 50,000 माइनस 27,200, मतलब कि क्या 22,800 बढ़ाना पड़ेगा। तो प्लस
22,800 ये रहेगा हमारा नेट इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। तो एक्चुअल में हमें 22,800 बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारा जो बैलेंस है वो रिकंसाइल हो जाए। तो अब इसकी भी हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, इसे ऐड करना है। तो पहले यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ऐड चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर collection but not collected। तो कितने से बढ़ाना है बैलेंस? 22,800 से हमें अपना बैलेंस जो है वो बढ़ाना है। तो ये इस तरीके से हमने इस वाली एडजस्टमेंट का भी इफेक्ट दे दिया। तो जो लोग भी दो कॉलम्स बनाकर कर रहे हैं, प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स, आपने भी ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव आइटम्स हैं, प्लस वाली आइटम्स है वो प्लस वाले कॉलम में लिखोगे और जो नेगेटिव आइटम्स है वो माइनस वाले कॉलम में लिखोगे। थर्ड पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है आइटम्स अनटिक्ड इन द पासबुक आर, फर्स्ट लिखा है इंसिडेंटल चार्जेस ₹25 और सेकंड लिखा है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ ₹350। तो अब ये भी हमें पता है कि ये क्या होता है। वहाँ लिखा है आइटम्स अनटिक्ड इन द पासबुक आर, फर्स्ट दिया हुआ है इंसिडेंटल चार्जेस ₹25। तो हमें पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बैंक ऑलरेडी पहले से हमारी काट लेता है या बढ़ा देता होता है और कैश बुक में हमें वो चीज़ें बाद में पता चलती हैं। तो उसमें से ही एक चीज़ दी हुई है इंसिडेंटल चार्जेस। तो बैंक ने क्या किया होगा, कुछ इंसिडेंटल चार्जेस, कुछ खर्चा हमारा काटा है, सीधा ही हमारा बैलेंस बैंक ने कम किया हुआ है। कितने से? 25 रुपये से कम किया हुआ है एज इंसिडेंटल चार्जेस। और कैश बुक में हमने क्या किया होगा? कैश बुक में हमने कुछ किया ही नहीं होगा, यही तो टाइमिंग डिफरेंस होता है हमारा। तो कैश बुक में हमने कुछ भी नहीं किया, सीधा जाएंगे वर्किंग नोट पे। यहाँ मैंने लिखा थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं इंसिडेंटल चार्जेस वाला। तो कैश बुक में क्या है? कैश बुक में हमने कुछ भी नहीं किया हुआ क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, बैंक सीधा ही हमारे ये इंसिडेंटल चार्जेस काट लेता होता है। लेकिन पासबुक में क्या किया हुआ है? पासबुक में माइनस किए गए हैं 25 रुपये एज इंसिडेंटल चार्जेस हमारे काट लिए गए हैं, जिस कारण से जो बैलेंस एज पर पासबुक होगा वो 25 रुपये से कम कर दिया गया होगा। तो इसका इफेक्ट क्या निकलेगा? कैश बुक में कुछ नहीं किया हुआ और पासबुक में माइनस किया हुआ कितना? 25 रुपये माइनस किए हुए हैं। तो पता चल गया कैश बुक में क्या हुआ, पासबुक में क्या हुआ। अब फिर से देखेंगे ऊपर कौन सही कौन गलत। इन दिस क्वेश्चन पासबुक इज रॉन्ग एंड कैश बुक इज राइट। कैश बुक में कुछ भी नहीं किया हुआ लेकिन पासबुक में 25 माइनस किया हुआ है, गलत माइनस किया हुआ है, माइनस करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कैश बुक सही है। तो हमें ऐड बैक करना पड़ेगा 25। यहाँ मैंने लिखा इफेक्ट, यहाँ लगाया स्टार, 25 माइनस किया हुआ है पासबुक में पर कैश बुक में तो माइनस किया ही नहीं हुआ, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा 25 ताकि हमारा बैलेंस रिकंसाइल हो जाए। दूसरे का भी पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो दूसरे में लिखा हुआ है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ ₹350। तो हमारे बिहाफ पे हमें कोई डिविडेंड मिलना था तो वो बैंक कलेक्ट करके ले आया, तो उसने डायरेक्टली हमारा बैलेंस बढ़ा दिया होगा कितना? 350 से। पर कैश बुक में तो हमें पता ही नहीं होगा, तो कैश बुक में हमने कुछ भी नहीं किया। थर्ड का सेकेंड पार्ट लिख रही हूँ यहाँ पर। तो कैश बुक में हमने नथिंग, कुछ भी नहीं किया क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, बैंक जाके हमारा डिविडेंड कलेक्ट करके ले आया और बैलेंस बढ़ा दिया है। लेकिन पासबुक में क्या किया हुआ है? पासबुक में ऐड कर दिए गए होंगे 350 से हमारा बैलेंस बढ़ा दिया गया होगा इन पासबुक, क्योंकि वो डिविडेंड कलेक्ट कर आया ऑन आवर बिहाफ। तो इसका नेट इफेक्ट क्या निकलेगा? पता चल गया कैश बुक में क्या हुआ, पासबुक में क्या हुआ। अब कौन सही है कौन गलत? पासबुक इज रॉन्ग एंड कैश बुक इज राइट। कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ लेकिन पासबुक में ऐड किए हुए हैं 350, पर कैश बुक सही है, उसने कुछ भी नहीं किया हुआ, हमने ऐसे ही 350 ऐड किए हुए हैं, माइनस करना पड़ेगा 350। इफेक्ट लिखा है यहाँ पर, इसका इफेक्ट निकल रहा है -350 क्योंकि पासबुक में ये गलत ऐड किया हुआ है। बिकॉज इन आवर क्वेश्चन कैश बुक इज राइट। तो आपने एक्चुअल राइट और एक्चुअल रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं? क्योंकि कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस आ जाते हैं, कुछ और वेरिएशन आ जाती हैं, जिस कारण से कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता। स्टार्टिंग के लेक्चर ज़रूर सुने ताकि पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको हो। तो जिस कारण से ये बैलेंस मैच नहीं करता होता तो हम इसे सिर्फ रिकंसाइल कर रहे हैं। उस रिकंसाइल करने के लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक को गलत और एक को सही, फिर ही जाके हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो हम क्या फॉलो करते हैं?
जिसका भी क्वेश्चन में हमें बैलेंस दिया होता है वी कंसिडर इट टू बी रॉन्ग, और दूसरे के हिसाब से हम सारे इफेक्ट देते हैं ताकि करेक्ट बैलेंस रिकंसाइल हम कर सकें। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है हमें 25 हमें ऐड करना है, और नेक्स्ट वाले में सेकेंड पार्ट में 350 हमें माइनस करना है। तो 25 ऐड करना है तो वो मैं बाद में लिखूंगी, लेकिन 350 माइनस करना है तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा 350। तो अब हम लोग सीधा लिखेंगे स्टेटमेंट यहाँ पर ऐड इंसिडेंटल, यहाँ पे फर्स्ट भी डाल सकते हैं, इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड मतलब कि डिडक्टेड बाय बैंक। बैंक ने कुछ इंसिडेंटल चार्जेस हमारे चार्ज कर लिए, डेबिट कर दिए, माइनस कर दिए, कितना 25 किए थे, पर एक्चुअल में तो कैश बुक सही थी, क्वेश्चन उसने कुछ भी नहीं किया था तो 25 ऐड होना था। तो यहाँ पे लिख दिया 25 विदाउट एनी सिंबल, जो लोग 2 कॉलम्स करके बना रहे हैं, प्लस आइटम्स के नीचे आप लोग लिखेंगे 25, और नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेस डिविडेंड collected by bank on our behalf। कितना है 350, वो डिविडेंड है। फोर्थ ट्रांजैक्शन देखेंगे, यहाँ लिखा है अ चेक ऑफ ₹600 डेबिटेड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है अ चेक ऑफ ₹600 डेबिटेड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। तो हमने कैश बुक में क्या किया है, डेबिट किया है 600। कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या, प्लस करना। तो हमने अपना बैलेंस कैश बुक में बढ़ा लिया है 600 रुपये से, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, हम लोग भूल गए उसको बैंक में जमा करवाना। तो बैंक ने क्या किया होगा, बैंक ने कुछ भी नहीं किया होगा। सीधा चलेंगे वर्किंग नोट पे, फोर्थ वर्किंग नोट है ये हमारा। तो कैश बुक में हमने क्या किया है, हमने डेबिट कर दिया था 600 रुपये, मतलब कि हमने अपना बैलेंस बढ़ा दिया था 600 रुपीज़ से, तो यहाँ हमने लिख दिया प्लस 600, बट इट वॉज ओमिटेड टू बी बैंक। तो पासबुक में क्या हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ। जब हमने जमा ही नहीं करवाया तो वहाँ कुछ हुआ ही नहीं होगा, तो यहाँ मैंने लिखा नथिंग। पता चल गया कैश बुक में क्या हुआ, पासबुक में क्या हुआ। अब देखेंगे इफेक्ट क्या निकल रहा है हमारा। यहाँ मैंने लिखा इफेक्ट, तो कैश बुक में 600 ऐड किया हुआ है, पासबुक में कुछ भी नहीं किया हुआ, पर हमारे क्वेश्चन में कैश बुक सही है, तो जो कैश बुक ने किया वो हम करेंगे। कैश बुक में 600 रुपये से बैलेंस बढ़ाया हुआ है, हमें भी बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा 600 रुपीज़ से, तब जाके हमारा जो बैलेंस है वो रिकंसाइल होगा। तो इफेक्ट रहेगा प्लस 600, बिकॉज कैश बुक इज राइट, तो जो उसने किया है वो हम करेंगे। पासबुक ने तो कुछ बैलेंस बढ़ाया ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में 600 से बढ़ना चाहिए क्योंकि कैश बुक इज राइट इन दिस क्वेश्चन। तो प्लस 600 हमारा इफेक्ट है। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ऐड चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट omitted to be banked। कितना है 600 हमें ऐड करना है, तो यहाँ लिख दिया 600। लास्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, यहाँ लिखा है अ चेक ऑफ ₹750 बैंक्ड एंड क्रेडिटेड बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब इसमें क्या हुआ, अ चेक ऑफ ₹750 बैंक्ड एंड क्रेडिटेड बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। उल्टा हो गया पिछली ट्रांजैक्शन का। वहाँ पे क्या हुआ था, कैश बुक में डेबिट कर दिया पर बैंक में जमा करवाना भूल गए। यहाँ क्या हुआ, बैंक में जमा भी करवा दिया, बैंक एंड क्रेडिटेड, और क्रेडिट भी हो गया, बैलेंस भी बढ़ गया हमारा। ये ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बैंक में क्रेडिट का मतलब प्लस और डेबिट का मतलब माइनस, लेकिन कैश बुक में क्या, डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बैंक एंड क्रेडिटेड, बैंक में जमा भी करवा दिया और बैंक ने बैलेंस हमारा बढ़ा भी दिया, क्रेडिट भी कर दिया, लेकिन कैश बुक में हम रिकॉर्ड करना भूल गए। लिखेंगे यहाँ पर क्या हुआ होगा, तो कैश बुक में तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हम भूल ही गए उस चीज़ को रिकॉर्ड करना, तो यहाँ मैंने लिखा नथिंग। और पासबुक में क्या हुआ है, 750 बैंक भी हो गया, बैंक में जमा भी करवा दिया और क्रेडिट भी हो गया, बैलेंस बढ़ भी गया, तो प्लस 750 हो गया कहाँ, पासबुक में, क्योंकि वो अमाउंट क्रेडिट भी हो चुकी है। तो पासबुक बैलेंस बढ़ा चुका होगा हमारा कितने से, 750 से। अब नेट इफेक्ट लिखना रह गया बस हमारा कि इसका इफेक्ट क्या आएगा। तो इन आवर क्वेश्चन
कैश बुक सही है, पासबुक गलत है। कैश बुक ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन पासबुक ने बैलेंस बढ़ा दिया कितने से, 750 से, लेकिन कैश बुक ने तो बढ़ाया नहीं, तो हमें भी कम करना पड़ेगा। नेट इफेक्ट रहेगा -750, क्योंकि कैश बुक ने कुछ भी नहीं किया, पासबुक ने ये गलत बढ़ा रखा है, 750 ये नहीं बढ़ना चाहिए था। तो नेट इफेक्ट में हम लोगों को 750 जो है वो माइनस करना है। तो माइनस करना है, यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा 750, जो प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स कर कर लिख रहे हैं, माइनस आइटम्स के नीचे आपने लिखना है 750। अब लिखेंगे यहाँ लेस चेक पेड इनटू बैंक बट omitted to be recorded in कैश बुक। तो ऑलरेडी अमाउंट हम लिख ही चुके हैं -750। अब रह क्या गया, सिर्फ टोटल लगाना हमारा रह गया है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे टोटल और हमारा क्या निकलेगा। क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था बैलेंस एज पर पासबुक से, तो अब हमारा क्या निकलेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा यहाँ पर निकलता होता है आंसर में। तभी तो हम इसी को तो रिकंसाइल कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा निकलेगा। तो ये है -10,000 -5,000 + 22,800 + 25 -350 + 600 -750। ये हमारा निकल रहा है 7325 का पॉजिटिव बैलेंस। यहाँ आपको दिख ही रहा है, जो माइनस है वो आइटम्स कम है और प्लस का जो टोटल है वो ज़्यादा है। तो पॉजिटिव बैलेंस निकल रहा है हमारा 7325। पॉजिटिव बैलेंस निकल रहा है एज पर कैश बुक, मतलब कि क्या निकल रहा है, डेबिट बैलेंस या फिर फेवरेबल बैलेंस हमारा निकल रहा है एज पर कैश बुक। तो 7325 हमारा डेबिट बैलेंस निकला है एज पर कैश बुक। और जो बच्चे ऐसे कर रहे हैं प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स करके, उनके लिए भी मैं हमेशा ये बनाकर दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा प्लस, यहाँ पे वो लिख रहे हैं माइनस आइटम्स। तो मैं सीधा टोटल लिखने वाली हूँ प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स का। तो मैं देखती हूँ टोटल यहाँ निकल रहा है, प्लस आइटम्स का टोटल निकल रहा है 23,425 और माइनस आइटम्स का टोटल निकल रहा है 16,100। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कैसे निकालना होता है हमने ये बैलेंस, और पता भी बहुत आसानी से चल जाता है कि कौन सा बैलेंस निकल रहा है हमारा। जैसे कि हम लोग करते होते हैं, नॉर्मल मैथ्स करते हैं, प्लस के आगे प्लस वाली अमाउंट लिखो, +23,425, फिर माइनस है तो यहाँ लिखो माइनस 16,100। अब नॉर्मल मैथ्स लग गया हमारा, +23,425 -16,100। क्या करना है, प्लस और माइनस, माइनस होता है तो माइनस करना है और हायर का हमारा साइन लगता होता है। तो पॉजिटिव बैलेंस निकल रहा है कितना, 23,425 -16,100, जो कि फिर क्या निकलेगा, पॉजिटिव हमारा 7,325 हमारा जो बैलेंस है वो निकलेगा। तो यहाँ पे आपका डबल अंडरलाइन हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे आपने टोटल निकाला होगा। तो फिर जब आपने लिखना होता है बैलेंस एज पर व्हाटएवर बुक, तो ये डिसाइड करने के लिए कि वो कहाँ लिखना है, तो जो आपका बैलेंस निकलेगा, यहाँ आपका पॉजिटिव बैलेंस निकल रहा है 7,325, तो आपको प्लस के नीचे ही यहाँ पे बैलेंस भी निकला है। आपका पॉजिटिव बैलेंस निकला है कितना, 7,325। तो आप लोग प्लस के नीचे ही लिखोगे 7,325 और यही वाली लाइन यहाँ नीचे आ जाएगी, क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट या फेवरेबल बैलेंस निकल रहा है 7,325। तो ये मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ कि कैसे करना है, प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स करके भी अगर आप कर रहे हो, और कैसे डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपने ये जो नेट आपका बैलेंस निकल रहा होता है एज पर दी अदर बुक, वो आपने प्लस के नीचे लिखना है, माइनस के नीचे लिखना है। तो यही देखना है, पॉजिटिव निकला कि नेगेटिव, पॉजिटिव निकला है तो यहाँ लिख दो और नेगेटिव निकला है तो माइनस आइटम्स के नीचे लिख दो। और बैलेंस कैसे पता चलता है, कौन सा बैलेंस निकला है, डेबिट की क्रेडिट। तो इन केस ऑफ कैश बुक पॉजिटिव बैलेंस इज डेबिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इज नेगेटिव बैलेंस। और इन केस ऑफ पासबुक क्या है, उल्टा है, क्रेडिट बैलेंस अगर निकला आपका तो वो है पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस अगर निकला है आपका तो वो है डेबिट बैलेंस। तो ये हमारा सोचने का तरीका रहता है इन केस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया जहाँ हमें दिया हुआ था ओवरड्राफ्ट यानी कि नेगेटिव बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस दिया हुआ था एज पर पासबुक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर हमें दिया होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर
पासबुक, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप सभी को अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा हो। Do share this video. Thanks for watching. I'll see you in the next lecture. Keep smiling and keep learning. Bye bye.